बच्चों, मैं आपकी सपना मैडम बोल रही हूँ। बच्चों, आज हम लोग अधिवर्ष के बारे में पढ़ेंगे। अधिवर्ष क्या होता है ये, और अधिवर्ष को इंग्लिश में बच्चों लीप ईयर कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे वर्ष तो सुना था, ये अधिवर्ष क्या है? तो इसे ही आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे। शताब्दी वर्ष को छोड़कर वे वर्ष जो 4 से पूरा विभाजित हो जाते हैं उन्हें अधिवर्ष कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि अधिवर्ष 4 वर्ष में केवल एक बार आता है। जैसे बच्चों 2008, 2012, 2016 ये अधिवर्ष हैं। ये अधिवर्ष हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे पता कि ये अधिवर्ष हैं? मैंने आपको पहले ही बताया कि जो शताब्दी वर्ष को छोड़कर जो वर्ष या साल 4 से पूरा विभाजित हो जाए वे वर्ष या वो साल अधिवर्ष होता है। तो इसे हम देख लेते हैं। जैसे 2008 हमने बताया अधिवर्ष है, तो इसको हम भाग देते हैं 4 से बच्चों, देखते हैं पूरा विभाजित होता है तो देख लेते हैं। 4 पछे 20, 0 उतार लिया, यहाँ 0 बढ़ा दिया, फिर 8 उतार लिए, तो 4 दूनी 8, 8 कट गया। तो हमने देखा बच्चों कि ये 4 से ये वर्ष 2008 पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब कि ये अधिवर्ष है। अधिवर्ष मतलब जिस वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। वैसे एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन जिस वर्ष जो वर्ष अधिवर्ष होता है उस वर्ष में 366 दिन हो जाते हैं, क्योंकि उस वर्ष फरवरी 29 दिन की हो जाती है और एक दिन बढ़ जाता है इसलिए। तो आपने देखा बच्चों, मैंने बताया है आपको कि शताब्दी वर्ष को छोड़कर वे वर्ष जो 4 से पूरा विभाजित हो जाए वो वर्ष अधिवर्ष है। अब आप लोग सोच रहे हैं ये शताब्दी वर्ष क्या है? तो शताब्दी वर्ष जैसे बच्चों 1700, 1800, 1900, 2000। तो बच्चों ये वर्ष जो हैं वो शताब्दी वर्ष हैं। तो इनको छोड़कर बाकी के वर्ष में आप 4 से भाग देंगे, वो पूरा कटेगा तो वो वर्ष अधिवर्ष होगा। और अगर शताब्दी वर्ष है तो उस वर्ष में हम किससे भाग देंगे? 400 से। तब जब वो 400 से पूरा कट जाएगा तब वो वर्ष अधिवर्ष या लीप ईयर होगा। इंग्लिश में लीप ईयर, हिंदी में अधिवर्ष। मेरे ख्याल से बच्चों आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार आप लोग फिर से सुन लीजिए कि शताब्दी वर्ष को छोड़कर बाकी के वर्ष को अगर हम 4 से भाग देते हैं और वो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो वो वर्ष अधिवर्ष होता है। और अधिवर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है और वह वर्ष उस वर्ष में 366 दिन होते हैं, बाकी के वर्ष में 365 होते हैं। और अगर शताब्दी वर्ष है तो उसे पता लगाने के लिए कि वो वर्ष लीप ईयर है या अधिवर्ष है कि सामान्य वर्ष है, तो उसमें हम 400 से भाग देंगे। शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देंगे। जब वो पूरी तरह विभाजित हो जाए तो वो वर्ष अधिवर्ष होगा। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से आप लोगों को अब ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। विभिन्न परीक्षाओं में बच्चों ये प्रश्न पूछे जाते हैं और शताब्दी वर्ष पता करने के लिए वे वर्ष जिनके अंत में डबल 0 लगा होता है वे शताब्दी वर्ष होते हैं। आप इनकी अच्छे से पहचान कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।